बीपीएससी री एग्जाम मुद्दा। देखिए, आज बीपीएससी पर अहम फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई है। कई दिन जो है वह टाल दिए गए। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जो है पहली सुनवाई थी, वह सुनवाई टल गई। उसके बाद 3 तारीख को होती है, 4 तारीख को, 5 तारीख को, और तमाम सुनवाइयां जो है वह टलती चली गई। लेकिन आज अहम सुनवाई है। हो सकता है आज कुछ फैसला भी आ जाए। देखिए, इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आज फिर से सुनवाई होने वाली है। 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई है। कैसे देखते हैं आज क्या कुछ फैसला, क्या आज फैसला आ जाएगा बीपीएससी अभ्यर्थियों की? नहीं, फैसला आने की तो संभावना नहीं के बराबर है। और जो 3 याचिकाएं हैं वो एक ही मुद्दा है। याचिकाएं 3 हैं लेकिन मुद्दा एक है, तो एक ही मुद्दे पर जब अनेक याचिकाएं होती हैं तो उनकी संयुक्त रूप से सुनवाई की जाती है। एक बात, और दर्शकों को पता होगा कि ये तो बीपीएससी का मुद्दा बहुत गर्म है। लगभग 1.5-2 महीने अब हो रहे हैं इसको गर्म हुए। सड़कों पर भी प्रदर्शन हुआ, दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा और 15 जनवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई। उस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस पर रोक लगा दी जाए, परीक्षा फल रिजल्ट पर, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो हमारा अंतिम फैसला आएगा वो रिजल्ट पर भी लागू होगा। कहने का ये मतलब कि 2 महीने बाद भी यदि हाईकोर्ट पाएगा कि धांधली हुई थी परीक्षा में, तो रिजल्ट यदि निकाल भी दिया है आपने तो रिजल्ट रद्द हो जाएगा। उसके बाद 3-4 तारीख और दी गई, 31 जनवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, और उस दिन नहीं सुनवाई हो गई। मतलब जैसी चर्चा है कि जो न्यायमूर्ति चंदेल हैं जिनके बेंच में सुनवाई हो रही वो शायद अवकाश पर थे। और आज यदि 10 फरवरी को फिर आज सुनवाई है। अभी तो 11 बज रहा है, काम का शुरू होगा हाई कोर्ट का। तो देखिए आज ये सुनवाई होती है या नहीं, लेकिन होती भी है तो देखिए फैसला आने की संभावना तो नहीं के बराबर है। मैंने पहले भी कहा है अदालत में कैसे मतलब सुनवाई की प्रक्रिया होती है। देखिए पहली जो सुनवाई हुई थी 15 जनवरी को, उसमें बीपीएससी से जवाब मांगा गया था, क्योंकि बीपीएससी पर ही मुकदमा है तो उससे जवाब मांगा गया है। और जवाब भी एक एफिडेविट के माध्यम से दिया जाता है जिसको प्रति शपथ पत्र कहते हैं, काउंटर एफिडेविट कहते हैं। उससे बिंदुवार जवाब दिया जाता है। तो अब 2 बातें हो सकती है। एक बात तो हो सकती है कि बीपीएससी जवाब दे ही नहीं और वो अतिरिक्त समय मांग ले। मतलब सरकारी वकील आज कोर्ट में हाजिर हो और वो बोले कि मतलब मिलॉर्ड हमें थोड़ा समय चाहिए, 15 दिन और 20 दिन और, तो सामान्यतः कोर्ट समय दे देता है कि ठीक है समय लीजिए। और दूसरी बात हो सकती है कि बीपीएससी ने इस अंतराल में जवाब अपना दे दिया हो। तो अगर जवाब दे भी दिया हो तो अब जवाब पर बहस होगी, दोनों पक्षों में बहस होगी, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं और जो सरकारी वकील हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील है वो बताएंगे कि जो बीपीएससी का जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस परीक्षा का रिजल्ट, अब तो रिजल्ट निकल चुका है बीच में, तो रिजल्ट को रद्द करके पुनर्परीक्षा कराई जाए। और जो बीपीएससी की तरफ से सरकारी वकील कहेंगे वो कहेंगे कि बिल्कुल जवाब सही है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाए, पुनर्परीक्षा की जरूरत नहीं। तो वो भी बहुत जरूरी नहीं है कि एक दिन में बहस खत्म हो जाए, क्योंकि कई बिंदुओं पर बहस होती है और लगातार होती है। तो फैसला आने की संभावना तो आज नहीं के बराबर है, लेकिन बहस हो सकती है यदि बीपीएससी का जवाब आ जाए तो। अब देखिए इसमें मेन मुद्दा है जो कि पक्ष तो याचिकाकर्ताओं का बहुत मजबूत है, क्योंकि 13 दिसंबर को जो गांधी परीक्षा, जो बापू परीक्षा केंद्र है उसमें जो मतलब परीक्षा रद्द हुई, तो उसके बाद जो फिर पुनर्परीक्षा हुई 4 जनवरी के आसपास, तो वो परीक्षा 22 केंद्रों पर हुई, है ना। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए एक सोचिए कि वो एक बापू परीक्षा केंद्र नहीं रहता और 13 जनवरी को ही 22 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हो जाती, तब तो पूरी संभावना थी कि रद्द हो जाती परीक्षा। इसलिए आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि बस एक परीक्षा केंद्र का सवाल था, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा वहाँ लोग थे, उसको एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जाता है। कि जब पुनर्परीक्षा हुई तो वो 22 केंद्रों पर हुई, तो 22 केंद्रों पर परीक्षा। और दूसरी तरफ है कि जो रिजल्ट भी निकाला गया है उसमें आपका बीपीएससी कह रहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, स्क्रीनिंग नहीं किया। तो 2 दिन परीक्षा हुई, एक परीक्षा एक पुनर्परीक्षा, और आपने कैसे एक ही रिजल्ट निकाल दिया, ये भी सवालों के घेरे में है। तो बीपीएससी का देखिए पक्ष जो है कि वो कमजोर है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के जीतने की संभावना ज्यादा है। अंतिम फैसला तो खैर न्यायमूर्ति को लेना है जी। ये तो फैसला पे प्रश्न था। एक और सवाल जो है, काफी एक आरोप भी खूब लग रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं और बीपीएससी आंदोलन में जो शिक्षक शामिल थे उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और साथ ही साथ बीपीएससी आंदोलन के मार्फत जो है इन्होंने कई बैच बना लिए
मेंस के बैच हों, बड़े पटना के बड़े शिक्षक जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को इन्होंने इस्तेमाल किया है और अपने कोचिंग को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे जो है इन्होंने अपनाए हैं। कैसे देखते हैं? अब कुछ हद तक तो ये बात सही हो सकती है। देखिए, कोचिंग संचालक जो है वो तो एक तरह के बिजनेसमैन होते हैं। कोचिंग भी एक तरह का बिजनेस ही है, क्योंकि आप निःशुल्क तो ज्ञान बांट नहीं रहे। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप वही शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब जब भी पैसे लेकर कुछ करते हैं तो वो फिर एक व्यवसाय बन जाता है, तो वो भी व्यवसाय ही है। तो जो भी व्यवसाय होता है, चाहे छोटा हो बड़ा, उसके दिमाग में तो जो शुभ लाभ घूमता रहता है ना। छोटी छोटी दुकानों में भी आप जाइएगा तो लिखा रहेगा दीवार पर शुभ लाभ, तो वो तो शुभ लाभ के चक्कर में रहता ही है। तो यदि वो आए भी होंगे, इस मतलब इसकी पूरी संभावना है कि वो आए भी यदि मोर्चा पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके दिमाग में एक बात होगी कि इसी के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना है, अपने कोचिंग संस्थान का चेहरा चमकाना है ना। जैसे अभी तो अमन ओझा का चुनाव हार गए, लेकिन वो एक यूपीएससी में एक बड़ा नाम बन गए थे, तो फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए, पटपड़गंज से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, है ना। तो सबका अपना अपना ये रहता है। अभी बिहार के भी जो पटना के कुछ एक दो बड़े कोचिंग संचालक हैं, उनकी हमेशा चर्चा होती है कि हो सकता है राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़ जाए। तो ये कोई अजीब बात नहीं, इस बात में तथ्य हो सकता है जी। तो शिक्षकों के साथ साथ कई नेता भी जो हैं अब बीपीएससी आंदोलन से किनारा कर लिए हैं। प्रशांत किशोर भी जो हैं अब किनारे ही हो गए हैं। पप्पू यादव हों, प्रशांत किशोर हों, तेजस्वी यादव हों, तमाम नेता आए और आवाज उठाकर चले गए। कोई भी बीपीएससी गर्दनीबाग अभ्यर्थियों के साथ 5 दिन 6 दिन 10 दिन बैठते हुए नजर नहीं आया। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? क्या एक तरह से राजनीतिकरण हो गया जिसको लेकर भी रिजल्ट में देरी हो रही? एक तो शायद ये बात हुई कि लोगों को लगा कि अब मामला न्यायालय में चला गया, न्यायालय के विचाराधीन हो गया, तो अब सड़कों पर प्रदर्शन से क्या मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के दिमाग में होगी, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन तो बीपीएससी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है ना। न्यायालय तो सड़कों के प्रदर्शन से अछूता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है। और सबके अपने राजनीतिक फायदे हैं। सब लोग देखिए, यहाँ किसी को मतलब नहीं है, मतलब नेताओं को। सब लोग जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं अपने फायदे के लिए। यही चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। क्या एक बार गर्दनीबाग झांकने भी आए? नहीं आए। वो खान ब्रदर्स से मिलने के लिए, सिवान के अपराधियों से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएंगे सिवान, लेकिन गर्दनीबाग पटना में नहीं आएंगे। सब अपना जोड़ घटा गुणा भाग है। अब प्रशांत किशोर ने एक तरह से पूरी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने अपना गांधी मैदान से तंबू का नाथ हटा दिया। अब वो एलसीटी घाट पर बैठे हुए हैं, बिहार सत्याग्रह आश्रम पर बैठे हुए हैं, और उनके कुछ 100 बाइकर्स निकल गए हैं पदयात्रा पर। थोड़ा उनकी रणनीति में बदलाव है। उन्होंने जो आमरण अनशन किया था उसको भी तोड़ दिया। तो अब ये कहेंगे कि देखिए, अंततः लड़ाई जो है ना, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को ही लड़नी पड़ेगी, है ना। वो ना कोचिंग संचालकों के भरोसे लड़ेंगे, ना आप नेताओं के भरोसे लड़ेंगे। एक फिर मैं एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत सन ऑफ बिहार बनते थे, है ना। 1-2 साल पहले बहुत चर्चा में रहते थे सोशल मीडिया पर, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। लग रहा था कि बिहार के बेटे हैं तो एकदम बिहार को बदल के ही जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब से वो भाजपा में शामिल हुआ तब से अब है दिल्ली में कहीं दुबका हुआ है। चनपटिया के लिए विधानसभा टिकट का जुगाड़ कर रहा है। भाड़ में जाए बीपीएससी अभ्यर्थी। इतनी बार लाठियां चली बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, इतनी कुटाई हुई, एक बार झांकने भी आए सन ऑफ बिहार। तो देखिए, ये लोग जो भी होते हैं वो लोग स्वार्थी लोग होते हैं। किसी को अपना कोचिंग संस्थान चलाना है, किसी को नेतागिरी चमकानी है, किसी को चुनाव लड़ना है। तो अंततः जो ये लड़ाई होगी, ये अभ्यर्थियों को खुद से लड़नी होगी जी। चलिए, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को यह लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। किसी के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अमिताभ दास सर का कहना था, किसी के भरोसे रहते हैं तो परिणाम नहीं मिलेगा। और आज हाईकोर्ट से हम फैसला भी आ सकता है। क्या कुछ फैसला आता है, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।